नमस्कार दोस्तों, थिंका इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम यूपीपीसी से संबंधित घटना चक्र पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम जैन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थीं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना और अपरिग्रह, संपत्ति न रखना। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। तो जो महावीर के माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के मुखिया तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनोज्या या अणोज्या प्रियदर्शिनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास जीवन को अपनाया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या या कठोर तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन, विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधन मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्ध मागधी भाषा में दिया। महावीर के जामाता यानी दामाद जामाली उनके प्रथम अनुयायी बने। दार्शनिक पद्धतियाँ एवं उनके प्रवर्तक: दर्शन और प्रवर्तक: सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद या उल्लूक, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण जीवित थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले एवं स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणु व्रतों का पालन अनिवार्य है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म अनीश्वरवाद है या अनीश्वरवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के सप्तभंगी नय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। तो जैन धर्म के सप्तभंगी नय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष आदि थे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गुमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख मिलता है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। तो 24 तीर्थंकर और उनके प्राकृतिक या प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। पहले जो थे ऋषभदेव थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह है बैल है। दूसरे
अजीतनाथ थे, हाथी इनका प्रतीक चिन्ह है। तीसरा संभवनाथ थे, घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह है। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन थे, बंदर इनका चिन्ह है। पाँचवें सुमतिनाथ थे, चकवा इनका चिन्ह है। छठे पद्मप्रभ थे, कमल इनका चिन्ह है। सातवें सुपार्श्वनाथ थे, स्वास्तिक इनका चिन्ह है। आठवें चंद्रप्रभ थे, चंद्रमा इनका चिन्ह है। नौवें पुष्पदन थे, मकर या डॉल्फिन इनका चिन्ह है। 10वें शीतलनाथ थे, कल्प वृक्ष इनका चिन्ह है। 11वें श्रेयांसनाथ थे, गैंडा इनका चिन्ह है। 12वें वासु पूज्य थे, भैंस इनका चिन्ह है। 13वें विमलनाथ थे, सूकर इनका चिन्ह है। 14वें अनंतनाग थे, बाज इनका चिन्ह है। 15वें धर्मनाथ थे, वज्र इनका चिन्ह है। 16वें शांतिनाथ थे, हिरण इनका चिन्ह है। 17वें कुंथुनाथ थे, बकरा इनका चिन्ह है। 18वें अरहनाथ थे, मछली इनका चिन्ह है। 19वें मल्लीनाथ थे, कलश इनका चिन्ह है। 20वें मुनि सुब्रत थे, कछुआ इनका चिन्ह है। 21वें नमीनाथ थे, नीलकमल इनका चिन्ह है। 22वें नेमिनाथ थे, शंख इनका चिन्ह है। 23वें पार्श्वनाथ थे, सर्पफण इनका चिन्ह है। 24वें महावीर स्वामी थे, सिंह इनका चिन्ह है। जैन संगीति जो पहली संगीति थी 310 ईसा पूर्व में थी, पाटलिपुत्र स्थल था। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, कार्य जैन साहित्यों की रचना। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में यानी एडी में हुई। ये वल्लभी स्थल था। अध्यक्ष देवर्धि गणी थे, क्षमा श्रमण भी कहते हैं, क्षमा श्रमण। शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। शासक इसके चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, तो क्योंकि ये बीसी में थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये गुप्त शासकों के आसपास की है ये। और विलुप्त जैन ग्रंथ का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया गया। फिर से देख लेते हैं। पहली जो जैन संगीति थी 310 ईसा पूर्व में थी, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष स्थूलभद्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, कार्य जैन साहित्यों की रचना। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी, वल्लभी स्थल, देवर्धि गणी या क्षमा श्रमण, इसके अध्यक्ष, शासक का पता नहीं है। और कार्य विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन। तो वैसे जो गुप्त शासक थे वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, तो उसके आगे और पीछे कोई शासक थे जो द्वितीय जैन संगीति में संलिप्त थे। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है।